अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट मियां आबिद कयूम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैक एंड एसोसिएट्स। आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि ट्रेडमार्क अपोजिशन और ट्रेडमार्क रेक्टिफिकेशन में क्या फ़र्क है। बहुत सारे लोगों को इसमें ये प्रॉब्लम रहती है कि वो इसको अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा मिक्स कर जाते हैं कि ट्रेडमार्क अपोजिशन जो है वो शायद रेक्टिफिकेशन ही है, और उनको जब बताया जाता है कि ट्रेडमार्क रेक्टिफिकेशन ट्रेडमार्क अपोजिशन से मुख्तलिफ है, लेकिन ज़ाहिर है ये उनका फील्ड नहीं होता, तो अक्सर जो है वो इसको मिक्स कर देते हैं। तो हमें फिर जो है वो एक ऐसा अक्सर इन्हें कंफ्यूज मामला देखने में आता है कि लोग इसको आपस में मिला देते हैं और वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि ट्रेडमार्क अपोजिशन फाइल करने का और जो रेक्टिफिकेशन फाइल करने का मेथड और इसका प्रोसेस और इनका जो है वो कास्ट भी डिफरेंट है, और इनका जो फाइल करने का कयन है, मतलब मौका है, जो लॉ है वो भी यानी मुतलका सेक्शन वो भी डिफरेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपकी ये कन्फ्यूजन 100% जो है वो क्लियर हो जाएगी कि ट्रेडमार्क रेक्टिफिकेशन और अपोजिशन में मेन की डिफरेंस क्या है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को पूरा देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा एंड तक, और इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और इस वीडियो को जितना हो सकता है इसको फैलाएं अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये मालूमाती वीडियो उन सब दोस्तों तक पहुंच जाए जो ट्रेडमार्क के इस मामले में जानना चाहते हैं कि वो अपोजिशन और रेक्टिफिकेशन का जो है उनका कोई इशू चल रहा है या वो इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो बात करते हैं कि जो ट्रेडमार्क अपोजिशन है वो आप किस वक्त फाइल करते हैं। बुनियादी तौर पे जब एक ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन एग्जामिनेशन से निकल के वो गजट में आ जाती है, पब्लिश हो जाती है, जिसको हम ट्रेडमार्क जर्नल बोलते हैं, उसमें वो एडवर्टाइज हो जाती है। तो फिर लॉ में लिखा हुआ है कि यू हैव 2 और 3 मंथ, टू मैं कह रहा हूँ इस वजह से कि वो उसमें आप 2 महीने का तो है टाइम कि आपने 2 महीने में करनी है, लेकिन अगर आप लास्ट डे भी जाके एक्सटेंशन फाइल कर देते हैं तो आपको फिर 2 महीने मजीद मिल जाते हैं। तो 2 to 4 मंथ हम इसमें कह सकते हैं कि आपके पास टाइम होता है। ये ट्रेडमार्क अपोजिशन का जो मामला है ये इसके अलावा नहीं हो सकता। यानी जो लोगों को अक्सर को कंफ्यूजन है, ये हमें क्लाइंट से एवरीडे डील करते हुए आइडिया होता है कि वो क्लियर नहीं होते हैं। वो कोई ऐसा इशू होता है तो वो कहते हैं जी कि ये इस ट्रेडमार्क को एप्लीकेशन को रोकना है तो अपोजिशन फाइल कर दे, मतलब वो उनका ज़हन तो शायद किसी भी स्टेज पे अपोजिशन फाइल हो जाती है। ऐसा हरगिज नहीं है। ट्रेडमार्क हमेशा उस अपोजिशन उसी वक्त ही फाइल होगी जब एक एप्लीकेशन एडवर्टाइज हो गई है, और उसको एडवर्टाइज होने के 2 महीने के अंदर अंदर ही फाइल हो सकती है। अगर आप एक्सटेंशन नहीं सीख करते, अगर एक्सटेंशन करें तो 2 महीने का टाइम आपको मजीद मिल जाता है। इसके अलावा और किसी टाइम पे ओकेजन पे आपको ट्रेडमार्क अपोजिशन फाइल नहीं कर सकते हैं। तो अब दूसरा रह गया कि जो रेक्टिफिकेशन है वो कब होती है और क्यों फाइल करते हैं। जो ट्रेडमार्क रेक्टिफिकेशन है वो किसी एप्लीकेशन को रोकने के लिए नहीं होती। ट्रेडमार्क जो अपोजिशन है वो एक जो पेंडिंग एप्लीकेशन है जिसका भी प्रोसेस कंप्लीट होना है उसको रोकने के लिए होती है। जबकि जो ट्रेडमार्क रेक्टिफिकेशन है, जिसको हम कैंसलेशन भी आम सादा अल्फाज में बोलते हैं, वो एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को कैंसिल करवाने के लिए, खत्म करवाने के लिए, रजिस्टर्ड से रिमूव करवाने के लिए होती है। तो ये बड़ा क्लियर डिफरेंस है कि ट्रेडमार्क अपोजिशन जो है वो आप एक पेंडिंग एप्लीकेशन को की रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को सीज करने के लिए फाइल करते हैं। वो बाद में डिसीजन होता है कि ये आपकी अपोजिशन कॉम्पिटेंट है या विन करेगी या नहीं। अगर तो कर जाएगी तो वो जो एप्लीकेशन वो खारिज कर दी जाएगी, और अगर आप अपनी अपोजिशन लूज कर देते हैं तो अल्टीमेटली जो है वो एप्लीकेशन फिर आगे प्रोसीड हो जाएगी फॉर द रजिस्ट्रेशन। और जबकि जो रेक्टिफिकेशन का मामला है वो मैंने आपको बता दिया कि वो इंटायरली डिफरेंट है, और उसके सेक्शंस भी ऑब्वियसली डिफरेंट, और उसका पर्पस जो है वो ये है कि आपने एक रजिस्टर्ड शुदा मार्क को आप कहते हैं जी कि ये गलत रजिस्टर्ड हो गया, ये तो हमें पता नहीं चला, या फिर ये जाइलमी में ये रजिस्टर्ड हो गया,
तो ये इससे हमें बहुत नुकसान पहुंच रहा है, तो इसको जो है वो खत्म किया जाए। तो आप ज़ाहिर आप उसके लिए अपोजिशन नहीं कर सकते। लोगों को यही कंफ्यूजन रहती है कि वो कहते हैं कि ये रजिस्टर्ड तो है लेकिन हम अपोजिशन फाइल कर दे, तो उसके खिलाफ तो अपोजिशन नहीं मेरे भाई हो सकती, उसके खिलाफ रेक्टिफिकेशन ही फाइल होगी कि ये गलत रजिस्टर्ड हुआ है और हमारे पास ये ग्राउंड्स हैं कि ये इन ग्राउंड्स के तहत इट हैज़ बीन रजिस्टर्ड रॉन्गली और अनकंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स। तो जो भी उसकी बाकी ग्राउंड्स हम साल लगाते हैं तो उसके तहत हम रेक्टिफिकेशन फाइल करते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है इन दोनों में जो मैंने आपको बता दिया कि इनके एक मौके है, इनकी एक सिचुएशन है जिस वक्त, और ये इसके ऑब्जेक्टिव दोनों के डिफरेंट है कि एक जो है वो एक एप्लीकेशन को रोकने के लिए ताकि वो रजिस्टर्ड ना हो पाए, और दूसरा रजिस्टर्ड हुई एप्लीकेशन को या सर्टिफिकेट को कैंसिल कराने के लिए है। तो होपफुली इस वीडियो में आपको ये क्लैरिफाई हो गया होगा कि ट्रेडमार्क अपोजिशन क्या है और ट्रेडमार्क रेक्टिफिकेशन क्या है, और ये दोनों किस तरह से एक दूसरे से मुख्तलिफ है, इनके ऑब्जेक्टिव क्या है। बाकी जो इनकी कास्ट वगैरह है, इनका प्रोसेस क्या है, उसके लिए हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं। उसमें सारा कैंसलेशन का भी अलग से और अपोजिशन का को भी इंटायरली हमने अपनी उन वीडियोस में उनका प्रोसेस, कास्ट और अल्टर पल्टर सारा डिस्कस किया हुआ है। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर कीजिए, और अगर फिर भी आपके क्वेश्चन हो, इस वीडियो के बाद भी आपके क्वेश्चन हैं स्टिल, तो कोई मसला नहीं है, आप हमें जो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल लिखें, हम आपके सवाल के ज़रूर जवाब देंगे। उम्मीद करते हैं कि अपने अगले वीडियो में मिलेंगे आपके साथ। तब तक अपना दोस्तों सबका ख्याल रखिएगा। टेक केयर जी, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।